अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे करा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग तरीके से करी। फोटो आया है ये आपको सही ये है? ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो जिनको आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो फिर क्या ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया, और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, अगर उसमें कोई मुझे मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या गिराने हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल तो पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। कांड में सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था, और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था, और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में मिला तो क्या जवाब दिया उसने? कुछ 2 मिनट की बात थी, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है, मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा ये बताइए, राज आपके घर में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे, मेघालय सरकार को क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को काफी भैया एक
मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते राज हैं। कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी क्या बंधवाई, पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है कभी? नहीं नहीं सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि ये साहब, अगर मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या होगा? लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया, हो गया। ये कमाल हो चुका सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की अगले थी? साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में उनके 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है, और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे? सोनम का आप लोग? सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से। जो कि राजा के घर से तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजा के घर से। सोनम का भाई गोविंद जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें कही। सबसे पहले राजा की मां से बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया और साथ ही ये कहा, बड़ी खबर हम आपको बता रहे, राजा के घर पहुंचा सोनम का भाई, जहां पर सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से गले लगा और कहा कि इस घर का बेटा अब मैं हूं और राजा के जाने का मुझे दुख है
उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसके लड़ूंगा, मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सोनम को बाइक सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयां करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, वो क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए, माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी? सोनम बोला। देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा थोड़ा सा, ये 10 एक दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। सोनम को सजा दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी दोषी माना है सोनम ने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं, तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। चलो हो गया। निकलने दो भाई, गाड़ी कैसे निकलेगी? तो आप यहां पर सुन रहे थे सोनम के भाई गोविंद को, उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवाल के जवाब दिए हैं और इस बीच राजा के घर पहुंचकर सबसे पहले मां से बात की, राजा के मां से बात की और राजा के भाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे गोविंद और कहा कि मैंने माफी मांगी और इस परिवार ने बेटा खोया है और अब इस परिवार का बेटा मैं हूं। गोविंद ने राजा के भाई के साथ बैठकर तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा सोनम गुनहगार है तो सजा जरूर मिलेगी और यह भी कहा कि सोनम के खिलाफ, राज के खिलाफ वकील हम खड़ा करेंगे राजा की तरफ से। मेरा पूरा समाज सोनम का बायकॉट करेगा, यह बात कही गई। गोविंद ने राजा की मां से मुलाकात की भी तस्वीरें